तो क्या हाल है मेरे दोस्तों, लेकर आ गया हूं नई और वीडियो आपके लिए। और आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं 5 ऐसे स्मार्टफोन्स जो कि 25 के अंदर यानी बजट फ्रेंडली भी होंगे। हो सकता है थोड़ा सा प्राइस आगे पीछे हो, बट हाँ 25 के अंदर ही होंगे। बहुत ही दमदार फोन्स होंगे, मनी टू वैल्यू होंगे। इन सब के बारे में हम बात करेंगे। और दोस्तों इन सब से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वीडियो अच्छी लगती है, इंफॉर्मेटिव लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर कर दो, ये आपके ऊपर है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए एकदम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों शुरुआत करते हैं हम अपने Xiaomi यानी Redmi के फोन से। तो भाई अभी रिसेंट में Redmi ने लॉन्च किया है Note 11 सीरीज। चाइना में तो सक्सेसफुली लॉन्च हो गया, मार्केट में अवेलेबल, बट इंडिया में भी जल्द मार्केट में आपको मिल जाएगा ये फोन। अगर बात करें तो भाई पहले नंबर पे मैं रखता हूं इनके दो वर्जन, तो है Pro Max और दूसरा है Pro Plus। भाई डिफरेंस 4 हैं, ज्यादा नहीं है, लेकिन ये 4 ही डिफरेंस जो है ना ये फोन को पूरी तरह से डिफरेंस कर देते हैं। बाकी सारे फीचर्स इनमें एक। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अपने दूसरे नंबर पे फोन जो कि है मोटोरोला का H20 Fusion। अगर बात करूं मैं बड़ी स्क्रीन की, तो बड़ी स्क्रीन में ये फोन है 6.67 इंचेस का है। आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट। कहीं हद तक मैं एक बात कहूँ ना तो 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट इस रेंज में मिलते हैं, लेकिन यहाँ ये इसका वीक पॉइंट भी आप कह सकते हो। बाकी अगर बात करें प्रोसेसर की तो Dimensity 800 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। 5000 mAh की बड़ी बैटरी, फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। और उससे भी जरूरी बात अगर कैमरे की करें तो भाई 108+8+2 का ट्रिपल रियर कैमरा देखने को मिलता है। 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिलता है। साथ में अगर प्राइसिंग की बात करें तो भाई ये आपको 21, 22 या 23,000 इन तीनों के प्राइस रेंज के अंदर मिल जाएगा। तो दोस्तों अगला फोन जो है वो पोको की तरफ से आ रहा है, पोको M4 Pro 5G। वैसे ये रिलीज होने वाला फोन है, अभी रिलीज नहीं हुआ है। तो मैं आपको पोको के बारे में एक बात अच्छे से बता दूं कि ये Xiaomi का ही एक सब ब्रांड है, सब्सिडरी कह सकते हो। और Xiaomi के ही बहुत सारे फोन्स को ना ये कॉपी करके उतार देता है। कुछ थोड़ा बहुत स्पेसिफिकेशंस में डिफरेंस करता है, थोड़ा लुक वाइज में डिफरेंस करता, बाकी सारा चीज वही होता है। करें इसके फीचर की तो 6.6 इंचेस की बड़ी डिस्प्ले आपको देखने को मिलती है। 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट इसमें आपको देखने को मिल जाता है। अगर बात करें भाई बैटरी की तो 5000 mAh की बड़ी बैटरी इसमें देखने को मिलती है। फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। वेरिएंट की बात करें तो 6128 के वेरिएंट को सपोर्ट करता है। और वहीं बात कर लें साथ में प्राइसिंग की तो भाई 20,000 के प्राइस रेंज में मिलता है। मैंने कई सारे फोन्स के बारे में बताया तो बोला कि इसी प्राइस रेंज में आपको 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले देखने को मिलता है। तो दोस्तों यही वो फोन है जिसमें 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले देखने को मिलता है। और अगर फीचर्स की बात करें तो 6.6 इंचेस की आपको 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है। बात करें भाई तो स्नैपड्रैगन 778G का 5G का प्रोसेसर यहाँ देखने को मिलता है। 6 या 8 दोनों वेरिएंट में 128 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ है। 5000 mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिलती है। फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। और अगर भाई कैमरे की बात करें ना तो इसका भी कैमरा बहुत अच्छा है। ट्रिपल रियर कैमरा 108+8+2 का ट्रिपल रियर कैमरा। और फ्रंट की बात करें तो 32 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलता है। साथ में अगर हम बात कर लें इसके प्राइसिंग की तो भाई ये 23,999 और कभी कभी ऑफर्स के टाइम में 20 या 21,000 तक आपको मिल जाता है। आखिरी फोन जो है ना वो ओप्पो की तरफ से आ रहा है, ओप्पो F19 Pro Plus 5G। और दोस्तों मैं आपसे हर बार कहता हूं ना कि ओप्पो जो है वो कैमरे के लिए जाना जाता है, कैमरे के लिए जाना जाता है। लगता है मेरी बात ओप्पो ने सुन ली और भाई इस बार तो उन्होंने अलग ही कर दिया। इस स्मार्टफोन में उन लोगों ने प्रोसेसर को बहुत अच्छा कर दिया है। और दोस्तों अगर बात करें हम इसके फीचर्स की तो आपको यहाँ देखने को मिलता है 6.43 इंचेस का बड़ा डिस्प्ले, Dimensity 810U का प्रोसेसर। बात करें साथ में आगे तो 8GB 128GB का इनबिल्ट आपको देखने को मिलता है। 4310 mAh की बड़ी बैटरी यहाँ पे देखने को मिलती है। और साथ में बात करें अगर कैमरा की तो 48 मेगापिक्सल का आपको यहाँ क्वाड कैमरा देखने को मिलता है। वहीं साथ में 16 मेगापिक्सल का आपको फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाता है। और साथ में अगर प्राइसिंग की हम बात कर लें तो ये आपको 23,000 रुपए में मिल जाएगा। तो ये थे कुछ ऐसे 5G स्मार्टफोन्स जो कि 25,000 के अंदर हैं और आप इन्हें ले सकते हो। इनमें मैंने कुछ फोन्स ऐसे भी बताए जो कि मार्केट में अभी उतरने वाले हैं, लॉन्च होने वाले हैं, और कुछ तो ऑलरेडी मार्केट में प्रेजेंट हैं। तो उनकी रिव्यूज आप देख सकते हो। बाकी आने वाले तो भाई कोई नहीं जानता, बट हाँ आई होप कि वो सारे फोन्स अच्छे होंगे और वो सारे फोन्स आपके काम के होंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नई और वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।